Hello there. I hope you are doing great. So today in this video, we'll be discussing a particular topic, that is logarithm. And in this particular topic, we'll be discussing a particular concept, that is characteristic and mantisha. All right. So before jumping into this topic, we will be discussing few of the basic things that we need to understand so that we'll be able to understand this particular concept very well. All right. So I'm sure that we must be knowing how to write any positive number into its standard form, because हमने बचपन में ऐसा पढ़ रखा है कि जब कभी भी हमारे पास कोई पॉजिटिव नंबर होता है एंड इफ आई वांट टू राइट दैट पर्टिकुलर पॉजिटिव नंबर इनटू इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म वी कैन राइट इट लाइक दिस. आई एम श्योर आपने देख रखा होगा. So just I'm going to discuss this particular thing. Then I will be coming to the main concept. What I'm trying to explain you with the standard form of any positive number. So for example, let's suppose मैंने यहाँ पे 210 लिया. So 210 can be written as 2.1 into 10 to the power 2. All right. Okay. Then if I'm going to write this particular number, that is 213.45. So again, I can write like this 2.1345 into 10 to the power 2. And similarly, if I want to write 0.03, then it can be written as 3 into 10 to the power minus 2. अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने ये तीन नंबर क्यों ले लिया. Because I'm trying to explain you a particular concept, that is what if number is greater than 1 and what if number is less than 1, although number will be positive only. So आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास जो यहाँ पर मैंने नंबर ले रखा है, फर्स्ट नंबर जो हमारा एक से ज्यादा है, सेकंड भी एक से ज्यादा है, और जो तीसरा नंबर है मेरा वो एक से कम है. यहाँ पे जो सबसे कॉमन चीज है जो मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि आप ऑब्जर्व करें, वो ये है कि डेसिमल से पहले like after writing the particular number into its standard form, जो हमारा डेसिमल से पहले है वो नंबर ऑफ डिजिट जो है हमेशा एक है. आप चेक कीजिए यहाँ पे 210 को जब मैंने इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, आई हैव 2.1 इंटू 10 टू पावर 2. तो डेसिमल से पहले मेरे पास कितना डिजिट है? एक डिजिट है. In this particular question, I'm not talking about the original form, that is 213.45. I'm talking about its standard form, that is 2.1345. तो 2.1345 की अगर मैं चेक करूं तो डेसिमल से पहले यहाँ भी मेरे पास एक ही डिजिट है. एंड इफ आई वांट टू चेक दिस पार्टिकुलर 0.03, सो द सेम आई हैव हियर इज 3 into 10 to power minus 2. ऑलराइट. ये तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म था किसी भी पॉजिटिव नंबर का. आई एम श्योर कि ये हम लोगों ने पहले भी देख रखा है in our previous classes when we have learned how to write any positive number into its standard form. तो यहाँ पे ना एक हम आपको जनरलाइज वे में बता रहे हैं कि एक लेट्स सपोज in general, if I want to consider any positive number, let's suppose I'm considering this n, so n will be equal to a into 10 to power b. ठीक है. सो आई कैन सी हेयर कि मैंने माना n कोई मेरा पॉजिटिव नंबर है जिसको मैंने लिख दिया a इंटू 10 टू पावर b के फॉर्म में. तो आप मुझे ये बताइए कि जो मैंने आपको ऊपर में कुछ रिस्ट्रिक्शंस बताए थे कि डेसिमल से पहले एक डिजिट होगा, और उसको कंसिडर करते हुए हम ये बोल सकते हैं डेफिनेटली कि जो मेरा ए का रेंज होगा वो होगा क्लोज इंटरवल 1 से लेकर के 10 ओपन इंटरवल. मैं यहाँ पे 10 पे क्लोज नहीं लूंगा बिकॉज वहां पे वो 2 डिजिट हो जाएगा. सो द रेंज ऑफ ए विल बी 1 to 10, 1 इंक्लूडेड 10 एक्सक्लूडेड. व्हाट अबाउट बी? ओके. सो बी के लिए मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि मेरे पास +2 है, -2 है, एंड इफ लेट्स सपोज आई वांट टू राइट दिस नंबर 0.1, so this number can be written as 1 into 10 to power -1. Again here we have -1. So I can see कि जो b का जो I can say कि जो बिहेवियर है b is something like कि वो इंटीजर की तरह बिहेव कर रहा है. तो जो मेरा b होगा एंड जो b होगा वो हमारा इंटीजर को बिलोंग करेगा. बेसिक सा फंडा था, यहाँ पे हमने इसको डिस्कस कर लिया. नाउ आई वुड लाइक टू डिस्कस इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको पहले भी बता रहा था कि व्हाट इफ नंबर इज ग्रेटर देन 1, व्हाट इफ नंबर इज लेस देन 1. जो मैंने आपको बताया है कि ऊपर के दो एग्जांपल ग्रेटर देन 1 है और यहाँ पे हमने देखा कि नंबर जो है हमारा लेस देन 1 है, बट वो हमारा नंबर पॉजिटिव ही है. ओके. तो ये मैंने इसका एक जनरल फॉर्म लिख दिया. अब आप यहाँ पे देखिए,
व्हाट इफ नंबर इज ग्रेटर देन 1, नंबर हमारा अगर एक से ज्यादा होगा तो उस केस में क्या क्या हो सकता है। उस केस में इन जनरल इन एग्जामिनेशन व्हाट दे विल आस्क, मार्क माय वर्ड, दे विल आस्क नंबर ऑफ डिजिट्स। वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि नंबर ऑफ डिजिट बिफोर, ये वर्ड को आप मार्क कीजिएगा, बिफोर डेसिमल, डेसिमल से पहले कितने डिजिट होंगे अगर वो नंबर हमारा एक से ज्यादा है तो। कंसिडरिंग दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन व्हाट आई हैव रिटन हियर, तो इसको देख करके मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो मेरा नंबर होगा वो होगा दैट विल बी b+1। चेक कर लेते हैं कि ये सही है या गलत है। तो यहाँ पे मैं अगर चेक करूं तो मैंने क्या किया, 213.45 को लिखा 2.1345 into 10 to power 2। So if I'm going to compare this with its standard form, so I can see here the value of b जो है मेरा वो कितना है यहाँ पे 2 है। okay. और मैंने क्या बोला b+1, so 2+1 is equal to 3। अब मैं यहाँ पे ये चेक करना चाह रहा हूँ कि जो मेरे पास ओरिजिनल नंबर था क्या उसमें डेसिमल से पहले हमारे पास 3 डिजिट है। लेट्स चेक दिस पर्टिकुलर थिंग। सो 2, 1 एंड 3। सो यहाँ पे हमारे पास डेसिमल से पहले 3 डिजिट है। सो जो मैंने माना था वहां पे, जो मैंने आपको बताया b+1, दैट इज ट्रू। फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन दैट इज 210, लेट्स सी। So here also we have b is equal to 2, and if I want to check then it will be b+1, so 2+1 again 3. So do we have a digit, like do we have do we have the digit 3 before the decimal? चलिए चेक करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 210 है। सो आई एम श्योर कि आपको पता होगा कि 210 हो या कोई भी नंबर हो, अगर मैं डेसिमल लगा करके कितने भी जीरो ले लूं, अनटिल अनलेस उसमें कोई सिग्निफिकेंट फिगर मैं इंट्रोड्यूस नहीं करता हूँ, उस नंबर की जो वैल्यू है, जो मान है, जो सम्मान है, वो सेम ही होगा। सो यहाँ पे 210 पे देखें तो यहाँ भी हमारे पास डेसिमल से पहले 3 डिजिट ही है, दैट इज 2+1 इज इक्वल टू 3। सो दैट इज ऑल्सो ट्रू। ऑलराइट। तो ये तो हो गया कि जब हमारा नंबर एक से बड़ा होता है उस केस में हम क्या करते हैं। व्हाट इफ माय नंबर इज लेस देन 1, अगर हमारा नंबर एक से छोटा है, सो आपसे वो क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। इफ द नंबर इज लेस देन 1, दे विल आस्क यू, मार्क माय वर्ड, बिकॉज यहाँ पे ना बिफोर, आफ्टर, नंबर ऑफ डिजिट, नंबर ऑफ जीरोस, इसमें कंफ्यूजन नहीं चाहिए अपने को। नंबर ऑफ जीरोस, दे विल आस्क नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर, mark this particular thing, that is after decimal, number of zeros after decimal and before a significant figure start। ठीक है सर। डेसिमल के बाद, डेसिमल के बाद और कोई सिग्निफिकेंट फिगर स्टार्ट होने से पहले हमारे पास कितना नंबर ऑफ जीरोस है, ये कब पूछा जाएगा, जब हमारा नंबर एक से छोटा होगा तब। तो कंसिडरिंग दिस पर्टिकुलर थिंग एज ए जो मैंने इसको जनरल बोला है कि किसी भी पर्टिकुलर नंबर को पॉजिटिव को इस तरीके से लिख सकते हैं। So I can say this will be minus of b-1। ऑलराइट। चेक करते हैं कि क्या ये सही है या गलत है। तो 0.03 एक ऐसा नंबर है जो कि 1 से छोटा है। यहाँ पे अगर मैं इसको कंपेयर करूंगा इसके जनरल फॉर्म से, तो आई कैन सी है b का वैल्यू जो है मेरे पास वो -2 है। एंड इफ आई हैव द वैल्यू b इज इक्वल टू -2, तो मैंने बताया माइनस ऑफ b माइनस ऑफ 1, so minus of 2 into minus we'll have 2 and -1, that will be equal to 1, minus b minus 1 minus -2, that is +2 minus 1 is equal to 1। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि डेसिमल के बाद और कोई सिग्निफिकेंट फिगर स्टार्ट होने से पहले क्या मेरे पास नंबर ऑफ जीरोस एक है। हाँ जी सर, एक ही है, आप चेक कर लो। डेसिमल के बाद और कोई सिग्निफिकेंट फिगर दैट इज नंबर 3 के स्टार्ट होने से पहले नंबर ऑफ जीरोस व्हाट आई हैव इज ओनली 1। तो वो सही है। यहाँ पे भी चेक करवा देते हैं आपको। यहाँ पे b हमारे पास -1 है, सो माइनस ऑफ -1 इज इक्वल टू 1, -1 इज इक्वल टू 0। मीन्स डेसिमल के बाद और सिग्निफिकेंट फिगर स्टार्ट होने से पहले नंबर ऑफ जीरोस कितना मेरे पास यहाँ पे 0, दैट वी कैन सी हियर। ऑलराइट। तो ये एक बेसिक छोटा सा कंसेप्ट था जो कि किसी भी पॉजिटिव नंबर को व्हेन वी आर गोइंग टू राइट इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म, this kind of observation we need to make sure we are having this particular concept। All right, now we are going to see
the general form what I have written earlier, that is n is equal to a into 10 to power b, जहां पे हमारा जो a है, मैंने बताया आपको, a will belong to close interval 1 से 10 open, एंड जो हमारा b है वो इंटीजर है। ठीक है सर। अब मुझे इस पार्टिकुलर एक्सप्रेशन में दिलचस्पी है और मैं चाह रहा हूं कि थोड़ा सा इसमें और देखूं कि इसमें मैं और क्या क्या कर सकता हूं। ठीक है। So to understand the topic, that is characteristic and Mantisha, we are going to use one particular concept, that is taking log on both sides. And I'm sure कि ये बहुत ही फेमस concept है this particular topic logarithm में। लॉगरिथम में ये पर्टिकुलर टॉपिक हम लोग डिस्कशन भी करते हैं और इसको ध्यान में भी रखते हैं, दैट इज लॉगरिथमिक इक्वेशन और टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो इसमें जो सबसे पहले एक जनरल कंसेप्ट होता है कि जब कभी भी हम, आई एम श्योर कि आपने बहुत बार लॉग भी लिया होगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड में, बट उसमें इन जनरल जो चीज हमें ध्यान रखना है वो ये है कि वाइल टेकिंग लॉग वी नीड टू मेक श्योर कि जो पहले से क्वेश्चन में पहले से बेस दिया होगा, बिकॉज वाइल टेकिंग लॉग मुझे भी एक बेस की आवश्यकता होगी, वी नीड अ बेस, राइट। सो इन जनरल वी हम लोग क्या करते हैं कि जो क्वेश्चन में ऑलरेडी बेस दिया हुआ है उस बेस को ही कंसिडर करते हैं। इन जनरल वी हैव टू बेस, दैट इज द नेचुरल बेस ई एंड द कॉमन बेस 10, राइट। अगर क्वेश्चन में कुछ और दिया हुआ है तो उसी बेस को हम लोग कंसिडर करेंगे एंड देन वी विल टेक द लॉग। Since this particular number is a positive number, so we won't hesitate to take log on the both sides. All right. So after taking log on the both sides, we are considering the base, common base, that is 10. Log of small n base 10 will have log of a into 10 to power b, and the base will have 10. All right. Here I would like to discuss a property, that is जब कभी भी हमारे पास कोई प्रोडक्ट होता है और उसमें अगर मैं लॉग लेता हूं तो जो मेरा प्रोडक्ट है, दिस इज द सिंबल ऑफ प्रोडक्ट, वो हमारा कन्वर्ट हो जाता है सम्मा के साइन में, दैट इज समेशन। ठीक है। अगर वो प्रोडक्ट नहीं है, डिवीजन में है, तो वो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा सब्ट्रैक्शन में। सिंस यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लीकेशन में है तो मेरे पास जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा लॉग बेस 10 ए, मल्टीप्लीकेशन एडिशन में कन्वर्ट होगा। सो वी हैव log of a to base 10 and log of 10 is to power b and base 10, log of 10 to power b base 10। यहाँ पे एक और छोटा सा कंसेप्ट है दैट आई वुड लाइक टू जस्ट मेक श्योर कि आप उसको वो एक बार गो थ्रू आपको मैं करवा देता हूँ। वो ये होता है कि अगर हमारे पास लॉग के आर्ग्यूमेंट में कोई पावर होता है तो वो जो पावर है मेरे पास यहाँ पे उचक करके मल्टीप्लीकेशन में आता है। मीन्स अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज मैं इसकी बात करूं तो इस पार्टिकुलर एक्सप्रेशन को, इस पार्टिकुलर आइटम को अगर मैं लिखना चाहूँ, दैट आई कैन बी रिटन एज बी हमारा मल्टीप्लीकेशन में आएगा, सिंस ये जो बी है हमारा वो आर्ग्यूमेंट के पावर में है, एंड देन विल हैव log of 10 to the base 10, that will be equal to 1, so we'll have b। बट वहीं पे अगर हमारा b बेस के पावर में होता तो ये जो है यहाँ पे 1 by b के फॉर्म में आता, देन वी नीड टू मल्टीप्लाई द होल एक्सप्रेशन 1 by b log of 10 to the base 10, that will be equal to 1 by b। मतलब अगर आर्ग्यूमेंट के पावर में है तो वो एक्सप्रेशन से पहले मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, अगर वो बेस के पावर में है तो वो डिवीजन में जाएगा। सिंपल सा बात है। सो नेक्स्ट वी विल हैव log of a to the base 10 plus b, and log of 10 base 10 will be equal to 1। and here we can see the particular b जो हमने यहाँ पे लिखा है वो एक इंटीजर को बिलोंग करता है। so अब इसके बारे में तो अपन क्लियर है कि b जो है हमारा इंटीजर होगा, बट व्हाट अबाउट दिस पार्टिकुलर थिंग। मैं अगर इसको ध्यान से देखूं, इफ आई एम गोइंग टू सी दिस पार्टिकुलर थिंग, दैट इज इक्वल टू log of a to the base 10, वेयर a का जो हमने यहाँ पे चरित्र डिसाइड कर दिया है कि वो 1 से 10 के बीच में ही बिलोंग करेगा। ठीक है सर। सो अगर हमारा a 1 होता है, in that particular case we'll have this expression exactly equal to 0। बट हमारा जब 10 होगा, 10
इंक्लूड तो अपन करेंगे नहीं, एक्सक्लूड के केस में हमारे पास जो वैल्यू होगा वो 1 पे आएगा और वो ओपन ब्रैकेट है। अब मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे एक पॉजिटिव नंबर को लॉग लेकर के उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक इंटीजर आ रहा है और एक मेरा 0 to 1 आ रहा है। एंड इसको अगर अपन फंक्शन से रिलेट करें, फ्रैक्शनल पार्ट एंड इंटीग्रल पार्ट, सो आई कैन से लाइक दिस कि ये जो हमारा है दैट इज, जिसको हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक, और ये हम लोग बोलते हैं मेंटिशा। And this particular characteristic we call integral part of log, and this one we called fractional part of log. All right, integral part of log and fractional part of log. ठीक है सर। इसी पार्टिकुलर कंसेप्ट पे अब हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे एंड वी विल अंडरस्टैंड हाउ वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट दिस पार्टिकुलर concept what we have studied right now. We'll see in this particular question. So ये एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरे पास। क्वेश्चन ये है कि let log n to base 3, log of n to the base 3 is equal to alpha 1 plus beta 1, log of n to the base 5 is equal to alpha 2 plus beta 2, and log of n to the base 7 is equal to alpha 3 plus beta 3, where it says alpha 1, alpha 2, alpha 3 belong to integer and beta 1, beta 2, beta 3 belong to 0 to 1. अच्छा, ओके ओके, ठीक है। तो अभी मैं क्वेश्चन को नहीं देख रहा हूँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बट मैं यहाँ पे इतना समझ पा रहा हूँ कि उन्होंने एक पार्टिकुलर लॉग को सेग्रीगेट करके दो पार्ट में लिख दिया है, दैट इज अल्फा 1 प्लस बीटा 1, अल्फा 2 प्लस बीटा 2, अल्फा 3 प्लस बीटा 3। एंड उन्होंने यहाँ पे बोल भी दिया है कि जो अल्फा का सीरीज है मेरा वो इंटीजर को बिलोंग करता है, और जो बीटा का सीरीज है वो लाइक सीरीज विल नॉट बी राइट टर्म, बट अल्फा 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 1, अल्फा 2, अल्फा 3 बिलोंग टू इंटीजर, and beta 1, beta 2, beta 3 will belong to 0 to 1. 0 included है और 1 यहाँ पे excluded है। अच्छा ठीक है, 1 excluded है, 0 included है। अच्छा, तो हमने अभी जस्ट पढ़ा था कि किसी भी लॉग को अपन दो पार्ट में लिख सकते हैं, एक तो वहां पे कैरेक्टरिस्टिक होगा, दूसरा मेंटिसा होगा। इंटीजर वाला पार्ट कैरेक्टरिस्टिक होगा और जो 0 to 1 को बिलोंग करेगा वो हमारा मेंटिसा होगा। तो यहाँ पे ये तो इंटीजर खुद बता रहे हैं कि ये सर इंटीजर है, और ये बता रहे हैं कि 0 to 1 में। तो ये आइटम जो मेरे पास है ये कैरेक्टरिस्टिक होगा, और ये जो है मेरे पास ये मेंटिशा होगा। ठीक है सर। तो मतलब यहाँ पे लॉग को उन्होंने दो पार्ट में बांट दिया, कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिशा। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में जो हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है दैट इज वी हैव टू फाइंड the number of integral values. We have to find the number of integral values of n if alpha 1 is equal to 4 and alpha 2 is equal to 2. अच्छा, तो मुझे इंटीग्रल वैल्यूज बताना है n का, और हमारे पास अल्फा 1 और अल्फा 2 की वैल्यू दे रखा हुआ उन्होंने। तो अच्छा अच्छा, फाइंड द नंबर। एक बात ना क्या होता है, कितनी बार कि हम लोग ना इंटीग्रल वैल्यूज बताने चले जाते हैं कि n का इंटीग्रल वैल्यूज ये है एंड सो ऑन। वी नीड टू मेक श्योर कि ये जो हमारे पास बहुत ही खूबसूरत वर्ड लिखा हुआ दैट इज नंबर, तो वो हमसे ना नंबर जानना चाह रहे हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज, नॉट द इंटीग्रल वैल्यूज। ठीक है सर। तो अब यहाँ पे अल्फा 1 उन्होंने बता रखा है, अल्फा 2 बता रखा है। ठीक है सर। बिफोर जंपिंग इनटू द क्वेश्चन, यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, एंड देन आई विल मेक यू रियलाइज कि आप पर्टिकुलर कंसेप्ट को किस तरीके से समझ सकते हैं और कैसे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कंसेप्ट ये है कि आर्ग्यूमेंट में अगर मैं चेंजेस ला रहा हूँ तो हमारे कैरेक्टरिस्टिक में और मेंटिशा में क्या चेंज होगा, एंड एट द सेम टाइम अगर हमारे आर्ग्यूमेंट में चेंज मेरे को दिख रहा है बिकॉज ऑफ द चेंज इन कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिशा। मोर प्रिसाइजली मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको मैं लिख के बता दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए I just want to have the value of argument as 1, so log of 1 to the base 3 will be equal to 0. अच्छा, then if I want to take argument as 2, so log of
टू पे भी लेंगे तो मेरे को टू में अभी इंटरेस्ट नहीं है। द रीजन इज आई विल एक्सप्लेन यू जस्ट नाउ। अगर मैं अब वन की जगह पे थ्री लूंगा, बिकॉज मेरे को जीरो के बाद वन चाहिए। सो लॉग ऑफ थ्री टू द बेस थ्री इज इक्वल टू वन। नाउ आई वांट द वैल्यू टू। सो फॉर टू आई नीड टू टेक log of 9 to the base 3 is equal to 2। अब आप बोलोगे ये क्या 1 2 3 4 कर रहे हैं आप, राइट? सो अब ना मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसके पीछे रीजन क्या है, मैंने इस तरीके से लिया। अब आप यहाँ पे मैं आपको ऑब्जर्व भी करवाऊंगा कि अब आप यहाँ पे एक चीज देखिए, वन और थ्री के बीच में जो नंबर मेरा मिसिंग था वो था टू। मैंने नहीं लिया था जानबूझ के। अब थ्री और नाइन के बीच का जो नंबर है मेरे पास, मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, दैट मीन्स 4 5 6 7 एंड 8। मैंने ये भी नहीं लिया। अब रीजन क्या था इसके पीछे मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप ध्यान से देखिएगा। अब मैं अगर आपको बताऊं कि log ऑफ 4 to the base 3 क्या होगा, बताओ 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 बताओ। आई एम श्योर कि ये दो से तो कम होगा और वन से ज्यादा होगा। तो क्लोज इंटरवल वन से दो के बीच में होगा। ठीक है सर, ये चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। मतलब कहने का ये हुआ कि अब मैं अगर फोर की जगह पे फाइव लूंगा, इट विल बी सेम बिलोंगिंग टू वन टू टू। व्हाट अबाउट सिक्स, व्हाट अबाउट सेवन, व्हाट अबाउट एट, सेम होगा। तो आप बोलोगे फिर अपन कर क्यों रहे हैं इसको? वहां पे ना एक माइन्यूट सा चीज है जो मैं आपको ऑब्जर्व करना चाह रहा हूँ। आप ये देखो, किसी भी लॉग को हम कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा के फॉर्म में लिख सकते हैं उसके एडिशन में। अब आप यहाँ पे देखो कि आई नो कि 4 to 8 के बीच में, स्टार्टिंग फ्रॉम थ्री, हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक है वो वन है। द कैरेक्टरिस्टिक व्हाट वी हैव इज ओनली वन, दैट इज वन। जैसे ही नाइन आ रहा है, जैसे ही मैंने वहां पे नाइन लिया, अब जो मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक है वो हो गया दो, और मेंटिसा इंस्टेंटली जीरो हो गया। अब बात को समझने का प्रयास करो। मेंटिसा मेरा जीरो हो गया, बिकॉज अब आप यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखो, फोर से आई मीन थ्री से जब मैं बढ़ता जा रहा था टिल एट, वहां पे हमारा मेंटिसा जो है, जो हमारा मेंटिसा था, मेंटिसा हमारा ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा था। मेंटिसा हमारा ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा था, और जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक था वो कंस्टेंट था। समझ रहे हो बात को? वो हमारा कंस्टेंट था और ये हमारा ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा था। और मैंने बस शॉर्ट टर्म लिखा है कंस्टेंट। ये हमारा कंस्टेंट था और वो हमारा इंक्रीज कर रहा था। ठीक है सर? अच्छा, तो मतलब कि अब 3 to 9 के बीच में 4 5 6 7 8 पे हमारा कैरेक्टरिस्टिक कंस्टेंट है। कैरेक्टरिस्टिक मेरा फिक्स है, डेट इज कंस्टेंट है, बट जो हमारा मेंटिशा है वो ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है। नाइन पे आते ही हमारा कैरेक्टरिस्टिक दो हो गया और मेंटिशा मेरा जीरो हो गया। ये आई होप आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा। अब इस क्वेश्चन को अपन सब सॉल्व करेंगे एंड देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट मोर। बट फॉर नाउ आई एम श्योर कि मैंने यहाँ पे दो वैल्यू क्यों मिस किया, मैंने यहाँ पे 4 5 6 7 8 क्यों मिस किया, बिकॉज मुझे आपको ये यू नो दिखाना था कि कैरेक्टरिस्टिक पे कैसा इफेक्ट पड़ेगा, मेंटिसा पे कैसा इफेक्ट पड़ेगा अगर मैं यहाँ पे वन और टू लेता हूँ तो। ऑलराइट, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एन बताना है अगर मेरे पास अल्फा वन इज इक्वल टू फोर है एंड अल्फा टू इज इक्वल टू टू है। ठीक है सर? सॉरी, तो अल्फा वन, मेरे पास अल्फा वन इज इक्वल टू फोर के लिए जो एन बिलोंग करेगा, जो आर्ग्यूमेंट का रेंज होगा, इसका बेस कितना है, एक बार बेस तो अपन चेक कर लेते हैं। अल्फा वन के लिए बेस है थ्री, अल्फा टू के लिए बेस है फाइव एंड अल्फा थ्री के लिए बेस है सेवन। ऑलराइट, अभी तो अपने को अल्फा वन और अल्फा टू से ही काम है, अल्फा थ्री पे अभी अपन नहीं देखेंगे। सो अल्फा वन इज इक्वल टू फोर के लिए जो मेरा एन बिलोंग करेगा वो करेगा थ्री इज टू पावर फोर से
3/5 नहीं चाहिए मेरे को। अगर मेरे को बोल रहा है कि वहां पे कैरेक्टरिस्टिक 1 है, देन मैं वहां पे 9 नहीं लूंगा, मैं 8 तक ही लूंगा, राइट, एक कम। सो 3/5 - 1। इस पर्टिकुलर n के लिए हमारा अल्फा 1 4 आएगा। मैंने आपको अभी डिस्कशन भी किया और मैंने आपको बताया भी। ठीक है सर। अब ये हमारा n क्या हो जाएगा, हमारा जो n हो जाएगा वो हो जाएगा 3×9 = 27, 27 × 81, से 81 से लेकर के वो हमारा वेरी करेगा 81 × 3 दैट इज 243, 243 - 1 दैट इज इक्वल टू 243 - 1 242। ठीक है, ये हमारा अल्फा 1 के लिए n का रेंज हो गया कि n यहाँ पे बिलोंग करेगा। लेट्स सपोज आई एम सेइंग दिस पर्टिकुलर थिंग एज सेट 1, इसको सेट 1 मान लेते हैं। n हमारा सब में कॉमन है, ऑल्दो हमारा अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 वेरी कर सकता है, कर भी रहा है, और सो एंड सेम गोज फॉर बीटा। बट यहाँ पे हम मेंटिसा पे डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, बिकॉज वहाँ पे क्वेश्चन में लाइक मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया, बट स्पेसिफिकली बीटा के लिए यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं है अभी। तो अल्फा पे ही अपन अभी यहाँ पे डिस्कशन करेंगे अल्फा के लिए। ठीक है सर। नाउ आई एम गोइंग टू सी व्हाट अबाउट अल्फा 2 इज इक्वल टू 2। तो इसके लिए जो मेरा बेस था वो था 5। तो अल्फा 2 के लिए जो मेरा n बिलोंग करेगा वो करेगा 5/2 से 5/3 से एक कम। ऑलराइट, आई हैव टू राइट इट वंस अगेन। जो मेरा ओके, सो 5/2 से ये बिलोंग करता करता जाएगा 5/3 - 1, एक कम, बिकॉज मेरे को 3 नहीं चाहिए, अल्फा 2 की वैल्यू 2 चाहिए। सो विल हैव हियर 25 से हमारा वैल्यू आ जाएगा 125 - 1 दैट इज इक्वल टू 124, एंड से दिस पर्टिकुलर सेट है सेट 2। अब मुझे नंबर ऑफ क्या है यहाँ पे बताना, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n। मेरे पास दो सेट है और दोनों सेट में ऑब्वियसली मुझे कॉमन नंबर ही ढूंढना होगा। सो 81 तो इसमें लाई करेगा, पर 25 सेट 1 में लाई नहीं करेगा। सो वी हैव दिस n विल बिलोंग टू 81 से हमारी जो रेंज होगी वो होगी 124 तक। एक छोटा सा कंसेप्ट मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ। अब वैसे बैठ करके अपन कैलकुलेशन करने नहीं जाएंगे कि 81 से 124 या फिर कोई भी नंबर के बीच में कितना नंबर होगा। दो वर्ड होता है, इसको आप सेट कीजिएगा अपने दिमाग में, डेट इज फ्रॉम एंड बिटवीन। अगर हमारे पास दो नंबर है डेट इज ए एंड बी, एंड इफ आई एम आस्किंग टू फाइंड ए एंड बी लाइक बिटवीन, कितना डिजिट होगा या कितना नंबर होगा, बिटवीन की बात करेंगे तो उस केस में मैं ए एंड बी को एक्सक्लूड कर रहा हूँ। इस केस में मेरे पास होगा फाइनल डिजिट माइनस इनिशियल डिजिट -1। बट इफ आई एम सेइंग फ्रॉम ए टू बी, ए से बी के बीच में, मीन्स आई एम इंक्लूडिंग द नंबर ए एंड बी ऑल्सो, फ्रॉम ए टू बी, like from 81 to 124, not between 81 to 124. So in that case, we'll have final minus initial plus 1, that will be equal to 124 minus 81 plus 1. So 124 minus 80 is equal to 44. So हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 44, मीन्स number of integral values of n for this alpha 1 and alpha 2 will have 44. सो आई एम श्योर कि फर्स्ट पार्ट आपका क्लियर होगा। इसमें बेसिकली हमें ये ध्यान में रखना है कि कैरेक्टरिस्टिक किस तरीके से बदलेगा, किस रेट में बदलेगा अगर हम यहाँ पे आर्ग्यूमेंट को चेंज कर रहे हैं तो, एंड सेम गोज फॉर द मैंटिसा आल्सो, वो किस तरीके से चेंज होगा। सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द लार्जेस्ट इंटीग्रल वैल्यूज, फाइंड द लार्जेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एन। अगर हमारे पास अल्फा 1 5, अल्फा 2 3 एंड अल्फा 3 इज इक्वल टू 2 है। अब मेरे पास अल्फा
कि जो अल्फा की वैल्यू है, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, उन्होंने अलग अलग दे रखा है। नाउ दे वांट मी कि हम उनको ये बताएं कि लार्जेस्ट इंटीग्रल वैल्यू एन का क्या होगा। अच्छा अच्छा, तो अल्फा 1 के लिए जो हमारे पास बेस था, एक बार बेस को एक बार क्या है, बेस हमारे पास यहाँ पे अल्फा 1 के लिए 3 है, अल्फा 2 के लिए 5 है, अल्फा 3 के लिए 7 है, मीन्स 357। ठीक है सर। तो अल्फा 1 के लिए जो कि हमारा 5 है, तो एन जो हमारा बिलोंग करेगा वो बेस 3 है। 3 to power 5 से तक 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 3 to power 6 से एक नंबर कम, दैट इज 3 to power 6 माइनस ऑफ 1। सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको। 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 81 तिया 243, दैट इज 243। अच्छा, 243 से कहाँ तक जाएगा ये? 243 यहाँ पे 243 मेरे पास इंटू 3, दैट इज 3 तिहाई 9, 4 तिहाई 12 के 2 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7। तो 729 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 728। दिस वाज जस्ट ए कैलकुलेशन। सो जो मेरे पास एन का रेंज होगा वो होगा 728, नॉट 729, बिकॉज वहां पे वो अल्फा 1 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। ओके, अब मेरे पास अल्फा 2 की वैल्यू है, दैट इज अल्फा 2 इज इक्वल टू 3। इसके लिए मुझे बताना है कि एन का रेंज क्या होगा। सो अल्फा 2 के लिए मैंने अभी देखा था कि उसका बेस क्या था, बेस था हमारे पास 5। So we'll start from 5 is to power 3 and the race will go till 5 is to power 4 minus 1. Not 4 because alpha 2 is 3. That is given. Okay. ठीक है. So now we'll have 125, 25 पंचे 125, that is 125, and this will go 625 minus 1, that is equal to 624. ठीक है सर। अब मेरे पास क्या है, अल्फा 3 है। मान लीजिए ये हमारा सेट 1 है, ये हमारा सेट 2 है, एंड नाउ फॉर अल्फा 3 इज इक्वल टू 2, एन की क्या रेंज होगी। अल्फा 3 के लिए हमारे पास जो बेस था, लेट मी जस्ट क्रॉस चेक इट, ओके 7 था वो। सो ये हमारे पास स्टार्ट होगा, एन विल बिलोंग टू 7 इज टू पावर 2 से 7 इज टू पावर 3, है ना? नहीं, एक कम, 7 इज टू पावर 3 माइनस 1। सो दिस विल बी 49, एंड 49 से यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 49 इंटू 7 माइनस 1, दैट इज 9 के 3 हासिल 6, 728 और 34 माइनस 1 इज इक्वल टू 342। So we'll have here 342. Let's say this particular set as 3. Set 1, set 2, set 3. ठीक है सर। अब मुझे क्या बताना है इसमें, फाइंड द लार्जेस्ट इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एन। एन का लार्जेस्ट इंटीग्रल वैल्यूज फॉर अल्फा 1, अल्फा 2 एंड अल्फा 3। तो मेरे पास बेसिकली 3 सेट है यहाँ पे, सेट 1, सेट 2, सेट 3, सॉरी। अब इन तीनों सेट में से मुझे बताना है कि सबसे लार्जेस्ट इंटीजर कौन सा है एन का। ओके, चलिए फिर देखते हैं, ताका झाकी करते हैं सेट 1 में, सेट 2 में, सेट 3 में। तो सबसे बड़ा वैल्यू मेरे को चाहिए, 728 से स्टार्ट करते हैं। सेट 1 में है, सेट 2 में नहीं है, सेट 3 में वो नहीं है। मैं आपको इसका एक तरीका बता दे रहा हूँ, इससे लाइक कभी भी अपने को कॉमन निकालना हो, सेट्स के बीच में अगर नंबर है वो, तो बेस्ट होता है कि हम नंबर लाइन ड्रॉ करें। नंबर लाइन पे आप लाइक इलाका बांट दीजिए, सेट 1 के लिए ये इलाका, सेट 2, सेट 3, वहां पे आपको दूर से ही दिख जाएगा कि कौन सा नंबर बड़ा, कौन सा छोटा, एंड सो ऑन। वी कैन जस्ट फिगर इट आउट दैट थिंग।
बट मैं यहाँ पे आपको रफली बता दे रहा हूँ, लाइक 728 तो मेरा कहीं भी नहीं है, एंड सबसे बड़ा नंबर वो था। 624 भी मेरा बस इसमें है, इसमें आएगा सेट टू में है, सेट वन में आएगा, बट वो सेट थ्री में है मेरा नहीं आएगा, बिकॉज इसका मैक्सिमम वैल्यू 342 है। ओके, सो व्हाट अबाउट, अब मेरे पास दो नंबर बचता है जो सबसे थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, दैट इज 243 एंड दिस वन 342। इफ आई वांट टू चेक 243, सेट वन में है, सेट टू में भी है, एंड सेट थ्री में, सेट वन में तो ये है ही, ऑब्वियस सी बात है, सेट टू में भी मेरा है ही है, इसके रेंज में ये बिलोंग करेगा, एंड सेट थ्री में भी ये मेरा है। ऑलराइट, सो बट अगर इफ आई वांट टू गो फॉर नाउ, क्योंकि 243 से बड़ा नंबर क्या है, 342 है, ऑब्वियसली 342 बड़ा नंबर है 243 से। सो फॉर 342 इफ आई विल चेक, सो 342 हमारा सेट वन में भी है, सेट टू में भी है, एंड सेट थ्री में भी है। ओके, सो अभी ऑब्जर्वेशन के बाद, ये मैं ऑब्जर्वेशन कर रहा था, वो आप बेसिकली नंबर लाइन पर ड्रॉ करके कर सकते हो। जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट इंटीजर वैल्यूज मेरे को दिखा एन का, दैट इज 342। ऑलराइट, सो वी कैन से कि जो हमारा सबसे बड़ा नंबर है, जो सबसे हमारा बड़ा नंबर है डिफरेंट अल्फा वन, अल्फा टू एंड अल्फा थ्री के लिए, वो हमारा है 242। ठीक है सर, 242 नहीं, 342, 342। ऑलराइट, ओके, so the next question it says, find the difference of largest, find the difference of largest and the smallest integral value of n। डिफरेंस बताना है लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यूज का, इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एन। अगर हमारे पास अल्फा वन इज इक्वल टू 5, अल्फा टू इज इक्वल टू 3 एंड अल्फा थ्री इज इक्वल टू 2 है, 5 3 2, तो देखा देखा सा लग रहा है मेरे को, अपन अभी जस्ट थिंक किए थे। लकली यहाँ पे जो हमारा वन, अल्फा टू, अल्फा थ्री है वो सेम है। ओके, सो अब अपने को ऐसे सेट नहीं बनाना पड़ेगा, बट इसी में से लाइक अभी मैंने आपको बताया कि 342 यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर था। अब मुझे इसी तीनों सेट में से ताका झांकी करके मेरे को छोटा इंटीग्रल वैल्यूज निकालना है, एन का कौन सा हो सकता है। तो चलिए ताकते हैं और झांकते हैं। सेट वन का सबसे छोटा नंबर तो मेरे को दिख रहा है 243 है। अच्छा, नंबर में कंफ्यूज नहीं हो जाना, 342 242, वहां पे थोड़ा सा फोकस करना होगा, देन वी विल बी एबल टू गेट इट मोर क्लियर कि क्या क्या नंबर है। ऑब्वियसली कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा होगा, बट पेशेंस चाहिए होगा उसके लिए अपने को। तो सेट वन में देखें तो 243, ठीक है, 243 तो सेट टू में भी है मेरे पास, एंड सेट थ्री में भी है। ठीक है, लोएस्ट चाहिए ना मेरे को, तो अपन अब 125 इसका जो लोएस्ट चेक कर लेते हैं सेट वन में। 125, 125 सेट वन में मेरा नहीं है वो, ऑल्दो मेरे को सेट थ्री में वो दिख जाएगा, तो कॉमन नहीं है, बिकॉज यहाँ पे आप चेक करोगे तो जो मेरे पास अल्फा वन, अल्फा टू, अल्फा थ्री एंड सो ऑन था, उसमें एक चीज कॉमन था, सबका आर्ग्यूमेंट हमारा एन था। तो इसलिए मेरे को ना कॉमन सा ही ढूंढना पड़ेगा इसमें। 49 चेक करते हैं, सबसे छोटा नंबर दिख रहा है मेरे को, ये तो बस सेट थ्री में ही है, सेट टू में तो है नहीं, सेट वन में भी नहीं है ये। ठीक है, तो ताका झांकी करने के बाद अपन ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सबसे छोटा नंबर जो मेरे को दिख रहा है वो दिख रहा है 243, जो सेट वन में भी है, सेट टू में भी है, एंड सेट थ्री में भी है। अच्छा, तो अब मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि जो मेरे पास लार्जेस्ट नंबर मैंने पहले वाले क्वेश्चन में सॉल्व किया था, दैट इज 342, एंड जो मेरे पास स्मॉलेस्ट नंबर निकला है वो कितना निकला है यहाँ पे, 243। क्या निकालना है अपने को, डिफरेंस निकालना है, दैट इज 342 माइनस 243, दैट इज इक्वल टू 300 में से 200 गया, 100 एंड 43 में से 42 गया, तो माइनस वन, 100 माइनस वन, दैट इज इक्वल टू 99। तो मेरे पास जो दोनों का डिफरेंस है वो आ जाएगा 99। ऑलराइट,
मैंने आपको एक बार ब्रीफ कर देता हूँ। बहुत सारा कंसेप्ट हम लोग अभी डिस्कस कर लिए। सॉरी, क्या क्या हमने डिस्कस किया। स्टार्टिंग में हम लोग लॉग के लॉगरिथम के चैप्टर के अंदर हम लोग पार्टिकुलर कंसेप्ट डिस्कस कर रहे थे, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा। उस पार्टिकुलर टॉपिक में हमने क्या किया कि सबसे पहले कोई भी पॉजिटिव नंबर को उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरीके से लिखा जा सकता है, मैंने वो देखा। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, आफ्टर दैट पार्टिकुलर थिंग वी हैव सीन कि अगर हमारा नंबर एक से ज्यादा होगा, एक से कम होगा, उस पार्टिकुलर केस में हम क्या कर सकते हैं। कोई भी नंबर अगर हमारा एक से ज्यादा है तो उस केस में हमसे एग्जामिनर क्या पूछ सकता है, तो वहां पे बिफोर एंड आफ्टर, अगर हमारा नंबर एक से बड़ा है उस केस में वो आपसे पूछेगा बिफोर डेसिमल हमारे पास कितना डिजिट है। याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना, बिफोर एंड आफ्टर का क्या सीन है। और अगर हमारा नंबर वहां पे था b+1 और अगर हमारा नंबर एक से छोटा है तो उसमें वो पूछेगा, सॉरी, डेसिमल के बाद कोई सिग्निफिकेंट फिगर मेरा स्टार्ट होगा, उसके बीच में नंबर ऑफ जीरोस कितना है आफ्टर डेसिमल, दैट वाज -b-1। हमने क्या किया, n इज इक्वल टू a इंटू टेंस टू पावर b करके एक जनरल फॉर्म लिखा, वहां पे a b का अपन रेंज वहां पे डिफाइन कर लिए थे। उसके बाद हमने वहां पे लॉग लिया, बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड वी केम टू कंक्लूजन कि हमारा कौन सा पार्ट कैरेक्टरिस्टिक है, कौन सा पार्ट मेंटिशा है। और इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में जब हम इसको देख रहे थे तो यहाँ पे बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा ये था कि उन्होंने क्या किया था कि लॉग को दो पार्ट में सेग्रीगेट किया था। एंड ये डेफिनेटली थोड़ा सा प्रोसेस थिंक करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता, बट लाइक उन्होंने क्या किया वहां पे कि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 को उन्होंने बता दिया स्पेसिफिकली, ये आपका इंटीजर है, ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ लॉग है, ये आपका इंटीग्रल पार्ट ऑफ लॉग है। थोड़ा सा क्वेश्चन हमारा इजी हो गया बिकॉज कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा की तरफ हम लोग सोचते चले गए। और उसमें भी हम लोगों ने एक मंथन किया कि अगर हमारा आर्ग्यूमेंट को किस तरीके से क्या चेंज करें कि हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा किस रेट पे चेंज होगा एंड वाइस वर्सा। सो आई एम श्योर कि उसके बाद हम लोगों ने देखा कि दो तीन क्वेश्चन हम लोगों ने देखा। सो वट एवर थिंग आई हैव डिस्कस टिल नाउ, आई एम श्योर यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल, and thank you so much for watching this video and have a great time ahead.